नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारी टाइम एंड वर्क की अगली क्लास है, ठीक है। तो मैं आपको हर क्लास में है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ। तो इस क्लास में जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो वो लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले जो हमारा टोटल वर्क होता है वो किसके बराबर होता है कि जितने आदमी काम कर रहे हैं वो और कितने दिनों तक काम करेंगे वो आदमी और हर दिन वो कितने घंटे काम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनका गुणनफल है वो हमारे टोटल वर्क के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी है जिसमें 20 आदमी है, ठीक है। एक कंपनी है जिसमें 20 आदमी है, ठीक है। वो 10 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन काम करते हैं और हर दिन वो 8 घंटे काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2, मतलब प्रति घंटे वो 2 काम करते हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो इन सबका जो गुणनफल है वो हमारे क्या हो जाएगा? टोटल वर्क के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 2 बिंदु और लगा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा टोटल वर्क हो गया। क्या हो जाएगा? TW हो गया, मतलब टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो M है वो मतलब M मेन है वो कितने 20 है। कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन काम कर रहे हैं और टाइम इन आवर्स मतलब 8 घंटे काम करते हैं हर दिन में और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो इन सबको जब गुणा करेंगे तो 3200 आ रहा है। जो 3200 आ रहा है वो क्या है? हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। तो यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? MDHEK क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में देखो क्या करते हैं हम, 2 कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ये काम है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई काम है, ठीक है। नॉर्मल जैसे काम ये मान सड़क बनानी है हमको, यहाँ से लेके यहाँ से, तो ए से लेके बी तक हमको क्या बनानी है? सड़क बनानी है, ठीक है। तो ए से लेके बी पॉइंट तक हमको सड़क बनानी है। तो सड़क मान लेते हैं यहाँ तक बन गई। तो यहाँ तक कितने आदमी काम कर रहे हैं? 20 आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ तक 20 आदमी काम कर रहे हैं और सड़क है वो कितनी बन गई? मान लेते हैं 5 किलोमीटर बन गई, ठीक है। तो ये तो देखो क्या हो जाएगा हमारा W1 काम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? W1 काम हो जाएगा। मतलब 20 आदमी है वो 5 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? W1 वर्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये इधर आदमी बढ़ाएंगे हमारे, वैसे मान लेते हैं उसने आदमी बढ़ा दिया, ठीक है। उस भाई साहब ने आदमी बढ़ा दिया और कितने कर दिए? 40 आदमी कर दिए और ये हमारी कितनी बच गई? हमारी सड़क है हमारी मान लेते हैं 15 किलोमीटर है वो बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? तो 15 किलोमीटर सड़क है वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये 40 गुणा 15 ये हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा? W2 वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों देखो अलग अलग काम हो जाएंगे। ये W1 वर्क हो गया, ये W2 वर्क हो गया। इस काम को करने के लिए देखो 20 आदमी है, इस काम को करने के लिए देखो कितने हैं? 40 आदमी है। तो इसने कितने आदमी बढ़ा दिए? 20 आदमी और बढ़ाए ना बाद में। तो इसने भाई साहब ने बाद में 20 आदमी और बढ़ा दिए। तो जो भी क्वेश्चन है वो हम इसी टाइप से करेंगे। तो इनके लिए लोग हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि M1 आदमी है वो D1 दिनों तक काम करते हैं और हर दिन वो H1 घंटे काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी क्या है? वो E1 है, ठीक है। तो वो कितना काम करेंगे? हमारे W1 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? W1 काम करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं इधर M2 आदमी है वो जो D2 दिनों तक काम करते हैं और H2 घंटे काम करते हैं और इन जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? E2 है। वो कितना काम करते हैं? W2 काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसी एग्जांपल से इसी प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे आदमी है वो W1 काम करते हैं, ये W2 काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1 D1 H1 और E1 आ जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा। बट्टा क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा। यहाँ पे ये कर लेंगे हम M2 D2 H2 गुणा E2 बट्टा क्या हो जाएगा? ये 2 चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे जो टोटल वर्क हो रहा है देखो MDHE मतलब टोटल वर्क है। उसमें क्या दो? जो पहले जो काम कर रहा है उसका भाग दे दो। तो पहले जितना काम आ रहा है उसका भाग दे दो। यहाँ पे भी जो टोटल वर्क हो रहा है उसमें दूसरी बार जितना काम कर रहा है उसका क्या देना है? भाग देना है, ठीक है। तो हम जितने भी क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको जो कंसेप्ट है वो आराम से समझ में आ जाएगा। हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसका जो इस क्वेश्चन जो ये कंसेप्ट हम किस प्रकार से लगाएंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। यदि हमको क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, एफिशिएंसी नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से ई को उठा देंगे और जो हमारा काम है वो किसके बराबर हो जाएगा? MDH के बराबर हो जाएगा, ठीक है। काम है वो किसके बराबर हो जाएगा? MDH के बराबर हो जाएगा। यदि हमने घंटे भी नहीं दिए गए हैं, यदि हमको आवर्स है वो भी नहीं दिए गए हैं, तो काम है हमारा क्या हो जाएगा? M1 D1
बट्टा क्या हो जाएगा W1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 D2 बट्टा क्या हो जाएगा W2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर यहाँ पे हम एफिशिएंसी और घंटे दोनों नहीं दिए गए हैं तो हमारा जो काम है वो क्या हो जाएगा आदमी और दिनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा बराबरी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है हम इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने एक निश्चित कार्य को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है, तो एक ठेकेदार है भाई साहब, वो बोलता है कि कोई भी कार्य मान लेते हैं सड़क बनानी है। ठीक है, तो बोलता है कि मैं इस सड़क को कंप्लीट कितने दिनों में करूंगा 124 दिनों में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और इसके लिए वो 120 लोगों को काम पे लगाता है। तो इस सड़क को कंप्लीट करने के लिए वो कितने आदमी काम पे लगाता है 120 आदमियों को काम पे लगाता है। ठीक है, तो 64 दिनों के बाद उसे पता चला कि वह पहले ही 2/3 काम पूरा कर चुका है। तो देखो 124 दिनों में काम पूरा करता है वो, ये ठेका लेता है, लेकिन यहाँ पे देखो कितने हो गए 64 दिन हो गए। तो जो 64 डेज हो गए ना उस पर उसको पता चलता है कि जो काम पूरा है उसका वो कितना कर चुका है 2/3 भाग कंप्लीट कर चुका है। कितना कर चुका है 2/3 भाग कंप्लीट कर चुका है। अब 2/3 का मतलब क्या होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ। 2/3 मतलब होता है 2/3। तो यहाँ पे जो हर आ रहा है वो हमारा क्या होता है टोटल काम हो रहा है। हर है वो हमारा क्या होता है टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितने 3 है, जिसमें से भाई साहब ने 2 काम तो कर दिए, जिसमें से इसके 64 आदमी 64 दिनों के बाद जो आदमी है ना इनके 120 लोग उन्होंने 2 काम तो कर दिया, एक काम क्या कर दिया छोड़ दिया। तो यहाँ पे तो इन लोगों ने देखो 2 काम यहाँ तक कर दिया, यहाँ पे क्या बचा एक काम इन लोगों ने छोड़ दिया। तो 2 काम देखो यहाँ तक हो गया 64 दिनों तक। ठीक है, और एक काम क्या है इधर इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब कितने आदमियों की छुट्टी दी जा सकती है ताकि काम ना वो समय पे खत्म हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने 2 काम तो कर दिया है, एक काम और बचा है। तो एक काम बचा है तो मतलब क्या करें आदमियों की उसको कम आवश्यकता होगी ना, क्योंकि 2 काम तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। एक काम बचा है तो उसको आदमियों की कम आवश्यकता होगी। तो पहले कितने आदमी थे देखो भाई साहब 120 लोग आदमी थे। पहले कितने आदमी थे 120 थे, तो उसको आदमी कम करने पड़ेंगे। तो वो कितने आदमियों को छुट्टी दे सकता है, मतलब इतने आदमियों को वो बाहर भेज सकता है कि तुम चले जाओ हमारा काम हो 124 दिन में इतने आदमियों से हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितने आदमियों को बाहर निकालेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। ठीक है, तो देखो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो M1 आदमी है वो देखो इसमें D1 दिन दे रखे हैं, घंटे और एफिशिएंसी नहीं दे रखी है। वो कितना काम करते हैं W1 काम करते हैं, वो बराबर कितना हो जाएगा M2 आदमी और वो D2 दिन काम करते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा W2 वर्ग के क्या बट्टे में क्या हो जाएगा W2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो 2/3 काम पूरा कर चुका है। तो पहले कितना काम कर चुका है वो 2/3 काम कर चुका है। तो मतलब वो कितना काम कर लिया उन लोगों ने पहले 2 काम कर लिया। ठीक है, तो W1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 काम करने के लिए कितने आदमी लगे 2 काम है वो देखो 64 दिनों तक तो काम करते हैं और उसके लिए कितने आदमी लगे 120 आदमी लगे। ठीक है, कितने आदमी लगे 120 आदमी लगे। तो 120 तो आदमी हो गए और कितने दिनों तक काम करते हैं वो 64 दिनों तक काम करते हैं, हो गया। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा हमारा M2 हमको देखो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे D2 देखो, तो वो देखो टोटल दिन कितने हैं भाई साहब 124 दिन तक काम करना है इनको। टोटल जो काम है वो कंप्लीट कितने दिन में करना है इनको 124 दिन में करना है, जिसमें से इन लोगों ने 64 दिन तो काम कर लिया। 64 दिन तो काम कर लिया। तो 124 में से क्या कर दो वो 64 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 60 दिन बचेगा। जो काम करना है हम आदमियों को 60 दिन काम करना है। और काम कितना है मैंने बताया कि देखो 2 काम हो गया, एक काम बचा है। तो कितना बचा है एक काम बचा है। ठीक है, तो M आदमी है वो 60 दिन में क्या करेंगे एक काम करेंगे। तो कितने आदमी है टोटल M का मान निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे जो एक काम बचा है उसको 60 दिन में कितने आदमी कंप्लीट करेंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको बराबर कर दिया। तो ये देखो आपस में कैंसिल कर दो। ये 60 से देखो कितनी बार चला गया 2 बार चला गया और 2 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आदमी कितने हो जाएंगे हमारे 64 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा हुआ काम है जो एक काम बचा हुआ है उसको 64 आदमी कंप्लीट कर देंगे। तो एक काम बचा हुआ है उसको क्या करेंगे जो 64 आदमी है वो ही कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन इस भाई साहब ने टोटल देखो पहले कितने आदमी लगा रखे थे 120 आदमी लगा रखे थे। कितने आदमी लगा रखे थे इस भाई साहब ने पहले तो देखो 120 आदमी लगा रखे थे। लेकिन यहाँ पे जब हमने मान निकाला तो 64 आदमी ही वो एक काम बचा है ना उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लगाए कितने थे इसने भाई साहब ने शुरुआत में 120 आदमी लगाए थे और लेकिन बाद जो एक काम बचा था उसको तो 64 आदमी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कितने आदमी को वो बाहर भेजेगा, तो बाहर कितने आदमी भेजेगा तो 120 है टोटल आदमी है उसमें जो 64 आदमी काम कर सकते हैं
वो माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा। वो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ कि 56 कैसे निकल के आएगा। देखो स्टार्टिंग में जो 2 काम था उसको करने के लिए 120 आदमी लगाए इसने, ठीक है। उसके बाद जो एक काम बचा है उसको देखो हमने एम का मान निकाला, तो वो कितने आदमी कर सकते हैं, उसको 64 आदमी ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम बचा है उसको 64 आदमी ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो कितना निकाल सकता है, तो 120 में से 64 निकाल देंगे तो वो 56 आदमी बाहर निकालेगा ना। तो वो 120 में से 64 निकालेगा, मतलब 56 आदमी बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो जो काम 56 आदमी है वो 120 में 56 आदमी बाहर निकालना, मतलब 64 आदमी ही उस काम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो कितने आदमी को बाहर निकाल रहा है, 56 आदमी को बाहर निकाल रहा है। ऑप्शन डी इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से, ठीक है। तो पहले दो क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखो एक ठेकेदार ने एक निश्चित कार्य को 92 दिनों में पूरा करने का क्या लेता है, वो ठेका लेता है। मतलब देखो यह हमारा काम है, ठीक है, यह हमारा काम है। तो ठेकेदार बोलता है कि मैं इसको 92 डेज में क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 92 दिन में क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके लिए वो देखो 110 लोगों को काम पे लगाता है। कितने आदमी काम पे लगाता है, 110 लोगों को। कितने दिन का काम लेता है, पूरा टोटल दिन कितना लगते हैं इसमें, 92 दिन लगते हैं, ठीक है। तो 110 लोगों को काम पे लगाता है। तो 48 दिनों के बाद उसे पता चला कि वह पहले ही 3/5 काम पूरा कर चुका है। तो वो 48 दिन तक तो काम करते रहते हैं वो सब। तो यहाँ से देखो मानते हैं ये 48 दिन हो गए, यहाँ पर कितने दिन हो गए, ये 48 डेज हो गए, ठीक है। तो 48 डेज तक तो वो W1 काम करेगा, उसके बाद वाला काम क्या करेगा, वो W2 काम हो जाएगा। तो 48 दिन तक वो काम करता है। तो बोलता है कि वो पहले ही 3/5 काम पूरा कर चुका है। 3/5 काम का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि टोटल काम कितना है, 5 है, जिसमें से भाई साहब ने 3 काम तो कर दिया है। तो जो W1 है वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 काम कर दिया, वो W1 हो जाएगा। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो कितना काम बचा है, 2 काम बचा है, ठीक है। तो W2 कितना बच जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। W2 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 2 हो जाएगा। तो काम समय पर खत्म हो, इसके लिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। देखो W1 काम करने के लिए तो देखो 110 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। W1 काम को करने के लिए तो 110 आदमी लगा रखे हैं उसने, ठीक है। तो W2 काम को करने के लिए पहले तो हम वो कितने आदमी लगाएगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो 110 में से वो जितने आदमी लगा रहा है उसको माइनस कर देना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वो कितने आदमी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखो एम का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि M1 D1 बट्टा W1 किसके बराबर होता है, हमारा M2 D2 बट्टा W2 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो M1 देखो पहले वाले काम को करने के लिए कितने आदमी लगा रखे थे, 110 आदमी लगा रखे थे भाई साहब ने। और कितने दिनों तक काम करते हैं, वो 48 दिनों तक काम करते हैं। और W1 कितना है हमारा, 3 है, ठीक है, 3 काम कर लेते हैं। उसके बाद W2 कितना, 2 काम बच गया हमारा, ठीक है। कितने आदमी काम करेंगे, M आदमी काम करेंगे। और कितने दिन बचे, देखो 48 दिनों तक तो 110 लोगों ने काम कर लिया। टोटल दिन कितने हमारे, 92 डेज है। तो 48 दिन क्या करते कर लिया, तो 92 में से 48 माइनस कर दो, ठीक है। तो 12 में से 8 निकालेंगे, यहाँ पे 4 बच जाएगा। ये भी कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो M आदमी है वो 2 काम को 44 दिन तक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो M का मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये 22 से 5 बार चला गया, ये 22 से हमारा कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। ये 2 से 2 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से 2 कितनी बार चला गया, 16 32 16 बार चला गया, ठीक है। तो M बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बचा हुआ काम 2 काम बचा है, उसको 80 आदमी है, बचा हुआ काम 2 है, उसको 80 आदमी है, वो 44 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो 80 आदमी आए हैं। तो बचा हुआ काम को कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी हैं, 80 आदमी हैं। लेकिन बोला है काम समय पर खत्म हो, इसके लिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। तो पहले देखो कितने आदमी लगा रखे थे भाई साहब ने, 110 आदमी लगा रखे थे। कितने आदमी लगा रखे थे, 110 आदमी लगा रखे थे। उसके बाद देखो हमने M का मान निकाला, वो कितना आ गया, 80 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो बचे हुए काम है उसको तो 80 आदमी ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो 110 में से क्या कर दो, 80 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 110 में से जब 80 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 30 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 30 आदमी को क्या करेगा, कम करना पड़ेगा उसको। 30 आदमी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले देखो जो काम 3 काम था उसको तो 110 आदमी कर रहे हैं। उसके बाद 2 काम बचा है, उसको 80 आदमी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन इसने तो देखो 110 ही लगा रखे थे, तो भेजने पड़ेंगे ना इसको आदमी। उसको बोलेंगे तुम वापस ले जाओ, इतने आदमी कम करने पड़ेंगे जिससे कि जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भेजेगा तो काम है वो पहले ही अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 110 में से 80 आदमी है,
माइनस कर दो तो 30 आदमी को ये भाई साहब वापस भेज देगा, बोला कि तुम घर जाओ, और जो इतने बच्चे आदमी है ना वही 80 आदमी है, वही तुम्हारा काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो 30 आदमी क्या कर देगा, वो छुट्टी कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो क्या है कि एक ठेकेदार है वो सड़क बनाता है, तो सड़क वाले क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक और ब्रिज बनाने की योजना बनाई। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो 3 किलोमीटर रोड सड़क बनानी है, वैसा आपको ओवर ब्रिज बनाना है, कितना बनाना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 3 किलोमीटर है। तो टोटल काम तो वो क्या है कि 3 किलोमीटर की सड़क बनाना है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए उसने 600 दिनों में, टोटल दिन कितने हैं, 600 दिनों में कंप्लीट करना है इस 3 किलोमीटर सड़क को। कितने दिन में कंप्लीट करना है, 600 दिनों में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। तो 200 दिनों के बाद काम के बाद उसने देखा कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 600 है तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका 200 दिन हो गए। ठीक है, तो 200 दिनों के बाद उसने देखा कि जो पुल है 3 किलोमीटर लंबा पुल है, उसका तो ओनली 0.5 किलोमीटर काम ही पूरा हुआ है। ठीक है, मतलब कितना काम बच गया, 3 किलोमीटर पुल है उसका तो केवल 0.5 किलोमीटर काम ही कंप्लीट हुआ है 200 दिनों में। तो ठीक है, तो देखो वो 200 दिन के बाद देखता है, तो यहाँ पे कितने दिन बच गए, 600, उसमें 200 दिन के बाद देखा है इसने, तो यहाँ पे देखो कितने दिन बच गए, 400 दिन बच गए। और काम कितना बच जाएगा, यहाँ पे देखो काम देखो 3 किलोमीटर से 0.5 किलोमीटर बनाए तो काम कितना बच जाएगा, 2.5 किलोमीटर काम बच जाएगा। तो इस काम को देखो कितने आदमी करेंगे वो निकालना है सबसे पहले हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही हम करेंगे, M1 D1 बटा W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 बटा W2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो M1 देखो पहले काम को कितने आदमी कर रहे हैं, 200 आदमी कर रहे हैं, दोनों के लिए कर रहे हैं, और कितना आदमी काम कर रहे हैं, वो 90 आदमी काम कर रहे हैं। सॉरी, कितने आदमी काम कर रहे हैं, 90 आदमी काम कर रहे हैं। तो 200 गुणा 90 कितना काम कर रहे हैं, वो हमारा 0.5 किलोमीटर काम ही कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, 0.5 किलोमीटर। तो अगले वाले काम है उसको करने के लिए देखो M आदमी लगा लेंगे, कितना लगा रहे हैं, M आदमी लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो कितने दिनों तक काम करेंगे, वो देखो 200 दिन तक के बाद बोला है ना, तो 200 दिनों तक तो काम हो गया, 600 दिनों में कंप्लीट करना है, तो कितना काम दिन और बच गए, 400 दिन और बच गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और काम कितना बचा है हमारा, 2.5 किलोमीटर काम बच गया। ठीक है, क्योंकि 0.5 किलोमीटर तो इन लोगों ने कर दिया था, तो बचा कितना है, 2.5 किलोमीटर बचा है। तो यहाँ से देखो कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। ये देखो यहाँ पे 2 बिंदु से 2 बिंदु ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 2 बिंदु से 2 बिंदु क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और ये देखो कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। ठीक है, और ये कितनी बार चला गया, ये 2 बार चला गया ना, तो ये देखो 2 से कितनी बार चला गया, 45 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 45 बार चला गया। तो M बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 45 गुणा 5 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 225 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कितने आदमी जो 2.5 किलोमीटर जो सड़क बना रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए 225 आदमी लगाने पड़ेंगे उसको काम पे। कितने लगाने पड़ेंगे, 225 आदमी है वो काम पे लगाने पड़ेंगे। कितनी किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की जो सड़क बची है ना, तो बाकी सड़क बची है 2.5 किलोमीटर, उसको कंप्लीट करने के लिए भाई साहब को 225 आदमी और काम पे लगाने पड़ेंगे। तो पहले भाई साहब ने देखो कितने आदमी काम पे लगा रखे थे, इसने 90 आदमी काम पे लगा रखे थे। पहले कितने आदमी लगा रखे थे भाई साहब ने, 90 आदमी लगा रखे थे। तो जो 0.5 किलोमीटर जो सड़क में है ना, तो तब तो भाई साहब ने 90 आदमी काम पे लगा रखे थे। उसके बाद देखो तो 2.5 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए उसको कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 225 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो बोल रहा है कि कितना एक्स्ट्रा आदमी लगाया उसने। ठीक है, तो 90 से देखो 225 आदमी उसने एक्स्ट्रा कर दिया, तो 225 में से क्या कर दो, 90 माइनस कर दो। 225 में से 90 माइनस करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 5 का 5 बच जाएगा, 22 में से 9 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। ठीक है, देखो 2 तो वो बच गए, 1 वो कितना हो जाएगा, 13 बच जाएगा। तो 135 आदमी भाई साहब क्या लगाएगा, एक्स्ट्रा लगाएगा, तभी वो काम है वो समय पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 90 तो उसने पहले लगा रखे थे, उसके बाद वाले काम को करने के लिए 225 आदमी चाहिए। तो वो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाएगा, 225 में से 90 माइनस कर दो। तो भाई साहब जब 135 आदमी एक्स्ट्रा लगाएगा ना, तभी वो काम है समय पे कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से अपना ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार है वो 150 दिनों में पूरी तरह से एक काम को खत्म करने के लिए सहमत हो गया। तो भाई साहब एक ठेकेदार है वो देखो कितना भी काम मान लो, तो यहाँ से देखो यहाँ पे आप कितना भी काम मान लो, जैसे ये काम मान लिया हमने, ये काम मान लिया, ये बोलता है कि मैं इस काम को 150 दिनों में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसने प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 75 पुरुषों को नियुक्त किया। तो यहाँ पे देखो घंटा भी आ गया। ठीक है, तो M1 D1 H1 यहाँ पे देखो घंटा आ गया, तो हम H1 और कर लेंगे शामिल इसमें। ठीक है, तो 75 पुरुषों को नियुक्त करता है 90 दिनों के बाद। ठीक है, तो 150 दिनों में तो सहमत हो गया, तो 90 दिन यहाँ तक हो गए 90 दिन, तो 90 दिन यहाँ पे कितने हो गए 90 दिन हो गए। तो 90 दिनों तक तो वो W1 काम करेंगे, और कितने आदमी काम करेंगे 90 दिन तक? 75 आदमी काम करेंगे। ठीक है, कितने आदमी काम करेंगे? 75 आदमी काम करेंगे, और वो कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे काम करेंगे। तो ये तो हमारा देखो W1 हो जाएगा। तो W2 कितना हो जाएगा? देखो अब बचा हुआ काम है वो कितना बच गया, देखो 150 आदमी, उसमें 90 आदमी तो काम पे लगे, तो कितना बच गया? 75 आदमी को नियुक्त कर दिया। सॉरी, 150 दिनों में पूरा करता है तो 90 दिनों तक तो कर लिया। कितना दिन बच गए? 60 दिन बच गए। कितने दिन बच गए? 60 दिन बच गए। तो 60 दिनों में कितने आदमी काम करेंगे हमको M निकालना है। ठीक है, और जो आदमी काम करेंगे उनकी तो प्रतिदिन के जो आवर कितना काम करते हैं वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है। ठीक है, कितने आवर दे रखे हैं तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है? वो 10 घंटे काम करता है, वो हमारा निकलो यहाँ पे। ठीक है, तो वही जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, उसी से करेंगे। ठीक है, तो देखो W1 काम है, तो यहाँ पे देखो W1 काम कितना हुआ, देखो बोल रहे हैं कि 90 दिनों के बाद केवल 2/7 काम ही पूरा हुआ। ठीक है, तो 2/7 का मतलब क्या हुआ कि टोटल काम 7 है, जिसमें से उन्होंने 2 काम ही किया है। कितना काम किया है? 2 काम ही किया है। तो W1 कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। और W2 कितना हो जाएगा? मैंने बोला कि 7 में से 2 काम कर लिया, तो कितना बच जाएगा? 5 काम बच जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 2 काम है उसको देखो 75 आदमी है, क्या कर रहे हैं? 75 आदमी है। ठीक है, दो काम बचा है, उसको 75 आदमी है, वो 90 दिनों के लिए करते हैं, और क्या करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। प्रतिदिन कितना घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, वो हमारा W1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो हमको M निकालना ही है। ठीक है, क्या निकालना है? कितने आदमी काम करेंगे, जो बचे हुए काम को वो निकालना है। उसके बाद वो काम बचे हुए काम है उसको देखो 10 सॉरी यहाँ पे 150 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो 60 दिनों के लिए करता है। वो कितने दिनों के लिए करता है? 60 दिन और बच गए ना, क्योंकि 150 दिन तो 90 दिनों तक तो पहले वाले आज जो एक बचा हुआ काम है जो काम कर दिया वो तो 90 दिनों तक कर दिया, तो 2 काम को 90 दिनों तक करते हैं वो। ठीक है, तो बचा कितना काम है? 5 काम। तो 5 काम को जो 150 में से वो जो 90 दिन है वो माइनस कर दो, तो वो 60 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो M गुना 60, और उन कितने घंटे काम करते हैं? वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, तो वो 10 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो M का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखो ये 5 से कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। यहाँ पे देखो 0 से 0 क्या कर दो आप? कैंसिल कर दो। ठीक है, ये देखो 8 2 से कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। ये 2 से देखो ये 4 कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। ये 6 है, तो ये 3 से देखो 2 बार चला गया। ये 3 से देखो 9 3 बार चला गया, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो M बराबर कितना हो जाएगा? 75 गुना 3। तो 75 को 3 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा? देखो 5 3 15, 7 21, 21 1 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ काम है, मतलब जो 5 काम है उसको कंप्लीट करने के लिए वो भाई साहब 225 आदमियों को काम पे लगाता है। ठीक है, वो 60 दिन में कंप्लीट करना है, उसके लिए वो कितने आदमियों को काम पे लगाता है? 225 आदमियों को काम पे लगाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए ताकि काम समय पे पूरा किया जा सके। ठीक है, तो 205 बचा हुआ काम है, उस 5 काम बचा हुआ है उसको करने के लिए भाई साहब 225 आदमी काम पे लगाता है। और पहले कितने आदमी काम कर रहे थे? हमारे 75 आदमी काम कर रहे थे। पहले कितने आदमी काम कर रहे थे? 75 आदमी काम कर रहे हैं, तो 75 से वो 225 आदमी बढ़ा देता है। ठीक है, तो पहले 75 कर रहे थे, तो 75 आदमी है वो 2 काम किया। कितने दिनों में काम किया? वो देखो हमारा 90 दिनों में काम किया। उसके बाद जो बचा हुआ काम 5 है, उसको करने के लिए उसको 225 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए? 225 आदमी चाहिए। तो वो कितने आदमी बढ़ाएगा? तो 225 में से क्या कर दो? 75 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा? 150 बच जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब वो 150 आदमी और बढ़ाएगा ना, तभी वो काम है वो क्या हो जाएगा? टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अनुबंध 75 दिन में पूरा किया जाना है और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। ठीक है, तो 187 पुरुष है वो 65 दिन तक तो काम करते हैं, और प्रतिदिन कितना काम करते हैं? 15 घंटा काम करते हैं। और कितना काम करेंगे? देखो
3/5 दे रखा है ना, क्या दे रखा है 3/5 दे रखा है, मतलब 5 में से वो 3 काम तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे W1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, W1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 काम को करने के लिए कौन कौन काम करते हैं, 187 आदमी काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 65 दिनों तक काम करते हैं। और कितने घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, जो अगला काम बचा है उसको m आदमी काम करेंगे। कितना काम बचा है, देखो 5 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बचाएगा, 2 काम बचा है, ठीक है। अगला काम कितना बचा है, 2 काम बचा है, उसको m आदमी करेंगे। और कितने दिनों तक करेंगे, देखो टोटल काम देखो 75 दिन में पूरा करना है। तो 65 दिनों तक तो कर दिया, तो कितना दिन और बच के, 10 दिन और बच के। तो m आदमी वो 10 दिन में कितना काम करेंगे, और उनकी जो एफिशिएंसी, जो प्रतिदिन कितना घंटा काम करेंगे, जो आ रहे हैं वो 17 घंटा काम करेंगे, ठीक है। जो नए आदमी आ रहे हैं वो कितने घंटा काम करेंगे, 17 घंटा काम करेंगे प्रतिदिन, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम m का मान निकालेंगे, ठीक है। यह देखो 2 से कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 5 बार। 17 से देखो 187 कितनी बार चला गया, हमारा 11 बार चला जाएगा, ठीक है। ये 3 से 15 कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारा 65 गुणा 11, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा, 5 कैरी करेगा, 11 चौके 66, 66 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। देखो 11 5 55 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा, 5 कैरी करेगा, 11 चौके कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो जो बच्चा हुआ काम, 2 बच्चा हुआ काम है, उसको कंप्लीट कितने आदमी करेंगे, 715 आदमी है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो कितने आदमी काम कर रहे थे, पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, 187 पुरुष काम कर रहे थे ना। पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, 187 आदमी काम कर रहे थे। तो बाकी का काम बचा हुआ है, जैसे 2 काम बचा हुआ है, उसको कितना आदमी कंप्लीट करेंगे, कितने आदमी कंप्लीट करेंगे, 715 आदमी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसको देखो कितने आदमी बढ़ाने पड़े, तो पहले 187 आदमी थे, उसके बाद आदमी कितने हो गए, 715 हो गए। तो 715 में से क्या कर दो, 187 माइनस कर दो, उसको उतने ही आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 15 में से 7 निकालेंगे तो कितना बच गया, 8 बच गया। और ये कितना बच जाएगा हमारा, 52 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 52 बच जाएगा, ठीक है। तो 528 आदमी है भाई साहब को एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़े, जिससे हमारा जो काम है वो समय पे क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार 245 कर्मचारियों को एक काम पर लगाता है, जो कुल 54 दिनों में 7/11 भाग काम करते हैं, ठीक है। बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा, और इसकी वजह से तो 40% काम भी नष्ट हो गया, ठीक है। जो पहले काम किया था ना, उसका भी 40% वापस खराब हो गया, ठीक है। तो बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए और काम करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो 41 लोग उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब कम ही हो जाएंगे ना, बीमार पड़ गए तो काम तो कर नहीं रहे थे। याद करिए कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो टोटल कितने दिन लगे कार्य को कंप्लीट होने में, वो हमको बताना है, ठीक है। उसमें देखो इंक्लूड करना है, जो 11 दिन बारिश में जो खत्म हुए थे ना, 11 दिन तक काम बंद रहा, वो भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, वही करना है जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान देना है। ध्यान किस चीज का देना है, यहाँ पे देखो हमारा काम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 54 दिनों में 7/11 काम करते हैं। और यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 40% क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे, 2/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 और 5 आ रहा है, नीचे देखो हर में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। मतलब काम है जो हमारा क्या करना है, 11 और 5 क्या ऐसा लेना है कि 11 और 5 से दोनों से कट जाए। टोटल काम है वो इतना लेना है कि 11 और 5 से दोनों से कट जाए। तो 11 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो हमको टोटल वर्क है वो कितना मारना पड़ेगा, यहाँ पे 55 मारना पड़ेगा। वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वो किस लिए रखा, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी इजी हो जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टोटल वर्क कितना मानना है, वो हमको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमने यहाँ पे देखो 55 मान लिया। तो देखो 55 का क्या बोल रहा है कि 54 दिनों में, तो 55 का जो टोटल वर्क है वो कितना बोला कि जो कुल 54 दिनों में 7/11 भाग काम करते हैं। तो 245 आदमी है वो 54 दिनों में कितना काम करते हैं, 7/11 भाग काम करते हैं। तो कितने आदमी है, 245 आदमी है, कितने दिनों में काम करते हैं, 54 दिनों में काम करते हैं। और तो टोटल काम कितना हमारा 55 है, इसका देखो 7/11 निकाल लो। क्या निकाल लो, 7/11 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 245 आदमी है वो 54 दिनों में 35 काम करते हैं, ठीक है।
तो 245 आदमी है, वो 54 दिनों में कितना काम करते हैं? 35 काम करते हैं। उसके बाद देखो अब आगे वाला काम कितना बच गया, ठीक है, आगे वाला काम कितना बच गया देखो, तो 7/11 तो देखो ये भाईला इन लोगों ने कर लिया, ठीक है। और टोटल काम कितना हमारा 55 है, तो 55 में से तो पहले वाले आदमी थे 245, उन्होंने 35 काम तो कर लिया, तो बचा कितना है? 20 काम बच गया। बचा कितना है? 20 काम बच गया। लेकिन यही काम नहीं बचा, इसके अलावा और काम भी बचा है हमारे पास। कौन सा बचा है? क्योंकि जो 40% जो खराब हो गए ना, वो भी जो नए आदमी है उनको करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बारिश आ गई थी, इन लोगों ने देखो 35 काम किया, इन लोगों ने मान लेते हैं यहाँ तक उसने 35 काम किया। उसके बाद बारिश, ऊपर से बारिश आ गई तो ये काम भी खराब हो गया, ठीक है। तो क्या करें? 40% काम खराब हो गया। जो काम किया था उसका 40% खराब हुआ है, याद रखना। जो लोगों ने काम किया था ना उसका 40% खराब हुआ है। तो काम कितना किया था भाई साहब ने? 35 किया था, तो 35 का 40% खराब हो गया, तो 35 का 40% निकाल लो। तो 35 का 40% निकालेंगे तो 40% पर 2/5 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 14 काम। ये 7 बार चला गया ना, तो कितना काम हो गया? 14 काम। तो 20 काम तो करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा उनको जो पहले किया हुआ काम है उसमें से 14 काम खराब हो चुका है, उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना पड़ेगा? करना पड़ेगा इनको 20 + 14 मतलब 34 काम करना पड़ेगा नए आने वाले व्यक्तियों को, ठीक है। कितने आदमी आ रहे हैं वो हमको ज्ञात करना है, और कितने दिनों में करेंगे? देखो 54 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। 54 दिनों में 7 हाँ यहाँ पे देखो आदमी तो निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे दिन लगा बताना है ना हमको, सॉरी यहाँ पे हमको दिन बताना है, ठीक है। क्या बताना है? दिन बताना है। और डी बताना है हमको, दिन मतलब हम डी लिख लेंगे। तो बारिश के कारण बोल रहा है कि 41 लोग बीमार पड़ गए। तो पहले देखो हमारे पास 245 आदमी थे, उसके बाद देखो 41 लोग क्या हो गए? बीमार हो गए। तो 245 में से 41 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 245 में से 41 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 204 आदमी काम करेंगे। तो बचा हुआ काम जो 34 काम है उसको 204 आदमी कितने दिन में करेंगे वही तो हमको बताना है। तो डी का मान यहाँ पे हमको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये किससे कटेगा आप पहले देख लो। ये देखो 17 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 17 दूना कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये 17 से तो कितनी बार आएगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 34 हो गया। तो कितनी बार चला जाएगा? ये 12 बार चला जाएगा। ये देखो 12 बार चला गया, ये 2 बार चला गया 17 से, ठीक है। ये 2 से देखो कितनी बार चला गया? 6 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 6 बार चला गया, ठीक है। ये 6 देखो 54 से कट गया, कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया, ठीक है। कितनी बार कट गया? 9 बार। इसको देखो 5 से काट दो तो ये कितनी बार चला गया? 45 बार चला जाएगा ना। 45 नहीं, ये कितना आएगा? 5 × 20 49 बार चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार चला? 49। ये कितनी बार चला गया? 7 बार चला गया। 7 से 49 को काटेंगे तो कितनी बार चला गया? 7 बार चला गया, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 63 दिन। तो जो बचा हुआ काम है मतलब जो 34 काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? 63 डेज लग जाएगा। तो 34 काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? 204 आदमी को 63 दिन लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कार्य है वो टोटल कितने दिनों में पूरा हुआ वो हमको बताना है, ठीक है। तो पहले देखो 54 दिनों तक तो पहले काम करते हैं, उसके बाद 11 दिन बारिश से खराब हो गए। उसके बाद जो बचा हुआ काम उसको करने में कितने दिन और लगे? 63 दिन और लगे। तो सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। तो पहले देखो 245 आदमी है वो 54 दिनों तक तो काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 35 काम करते हैं। वो 54 दिन तो वो लग गए। उसके बाद देखो बारिश के कारण 11 दिन हमारे खराब हो गए थे। उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको करने में कितना दिन और लगे? 63 दिन और लगे। सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। तो 4 दिन 7 रही कितना हो गया? 8 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो काम है उसको करने में कितने दिन लग जाएंगे? 128 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन बी है अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपके जितने भी कंसेप्ट है वो हम सभी कंसेप्ट आपको वापस से रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार है वो 32.8 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है। उसको बनाने में वो 180 दिन लगाता है टोटल, और इसके लिए वो 210 पुरुषों को क्या करता है? काम पे लगाता है, ठीक है। जो क्या है मान लेते हैं ये देखो 32.8 किलोमीटर लंबी सड़क है, ठीक है। कितनी है? 32.8 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसको कंप्लीट करता है वो 180 दिनों में। कितने कंप्लीट करने का काम करता है? वो 180 दिनों में कंप्लीट करने का काम लेता है। और वो 210 पुरुषों को इसके लिए काम पे लगाता है, ठीक है। कितने को लगाता है? 210 पुरुषों को। तो जब 90 दिन तक सड़क कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसको पता चलता है कि केवल 12.3 किलोमीटर भाग है सड़क का बना है, तो ठीक है। तो ये तो देखो 12.3 किलोमीटर हो गया, तो बच गया कितना? 32.8 में से 12.3 किलोमीटर हुआ है ना, तो बच गया कितना? 20.5 किलोमीटर बच गया। तो 12.3 किलोमीटर क्या हो गया हमारे? W1 हो जाएगा।
और 20.5 किलोमीटर जो बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा W2 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो W1 वर्ग को देखो कितने आदमी करते हैं, 210 आदमी करते हैं। वो कितने दिन तक करते हैं, 90 दिन तक करते हैं। ठीक है, कितने दिन तक करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ना, कितने दिन तक करते हैं, 90 दिनों तक करते हैं। ज्ञात करें कि उसे कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए ताकि जो काम है वो 6 दिन पहले हो जाए। तो काम देखो 90 दिन तक तो इन्होंने काम कर लिया, कितने दिन तक तो कर लिया, 90 दिनों तक तो काम कर लिया। टोटल दिन कितने होने चाहिए, 180 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन भाई साहब को काम कितने दिन में कम कराना है, 180 में से 6 मतलब 184 दिन में ही कंप्लीट करवाना है। क्योंकि बोल रहा है ना कि 6 दिन पहले काम करने में सक्षम हो, तो भाई साहब को 6 दिन पहले में काम कंप्लीट करना है। मतलब सॉरी 180 में से 6 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 174 दिन में। मतलब भाई साहब को कितने दिन में काम कंप्लीट करवाना है, 174 दिन में ही कंप्लीट करवाना है। तो डे कितने हो जाएंगे, देखो 100 टोटल डे कितने हो गए, अब 174 हो गए। 174 में से 90 दिन तो इन लोगों ने काम कर लिया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 84 दिन बच जाएंगे। ठीक है, तो जो आगे वाला काम है, जो 20.5 किलोमीटर जो सड़क बची है, उसको कितने दिन में कंप्लीट करना है, 84 दिन में कंप्लीट करना है। और कितने आदमी कंप्लीट करेंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो देखो हम कर लिए। अब आपको देखो ध्यान क्या देना है, यह दिया गया है कि जो प्रत्येक नया आदमी है, जो पहले आदमी थे उनसे 50% क्या है, अधिक एफिशिएंट है, मतलब कुशल है। ठीक है, अब देखो 50% अधिक एफिशिएंट है, तो 50% की फ्रैक्शन में निकाल लो, तो वो कितनी होती है हमारी, 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 मतलब क्या है कि जो पहले वाला आदमी 2 है, तो अगले वाला आदमी क्या हो जाएगा, 2 से 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पुराने आदमियों की एफिशिएंसी 2 है, तो जो नए आदमी आ रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इनका जो एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ये ओल्ड वाला आदमी है, ये हमारा नए वाले आदमी की एफिशिएंसी का। ठीक है, तो देखो ओल्ड वाले आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो इधर गुणा कर दो। नए वालों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, उसको क्या कर दो, इधर गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3 ही नहीं होगा, इसके अलावा और भी होगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो W1 वर्ग है वो कितना है, 12.3 किलोमीटर बना रहे हैं भाई साहब लोग हैं। कितने आदमी बना रहे हैं, कितने दिनों तक बना रहे हैं, तो ठीक है, तो 210 आदमी है, वो 90 दिनों तक बना रहे हैं। और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, वो बराबर कितना लिखेंगे, अब देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो, हमको देखो दिन तो क्या करना है, यहाँ पे आदमी ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ पे एम लिख दो। क्या लिख दो, एम लिख दो। तो मान लेते हैं जो दिन आदमी काम कंप्लीट करेंगे वो x आदमी है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कितने आदमी कंप्लीट कर लेंगे, x आदमी मान लेते हैं, उस काम को कितने आदमी कंप्लीट करेंगे, x आदमी कंप्लीट करेंगे, तो वो x मान लिया हमने, यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया। और जो आदमी आ रहा है उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि 50% अधिक कुशल है, तो x आदमी काम कंप्लीट करेंगे मान लेते हैं हम। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो x आदमी तो आए आ रहे हैं, उसके अलावा जो पहले वाले आदमी भी तो काम करेंगे ना। उसके अलावा जो पहले जो आदमी काम कर रहे थे, तो 12.3 किलोमीटर जो सड़क बना रहे थे, उसमें तो पहले आदमी काम करेंगे, वो भी काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वो भी काम करेंगे, तो वो देखो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी भी तो ऐड हो जाएगी इसमें, क्योंकि जो पहले तो इनकी एफिशिएंसी को 3 नए आदमी x आ रहे हैं मान लेते हैं, तो x आदमी है, वो नए आदमी आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, x आदमी है। इलेक्ट्रिक कर्मचारी कितने आ रहे हैं, x आ रहे हैं, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा टोटल काम। ठीक है, उसके बाद देखो जो नए आदमी आ रहे, जो पुराने आदमी थे वो भी काम करेंगे उनके साथ। तो पुराने आदमी कितने थे, 210 आदमी थे, और उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, तो 2 थी, वो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये देखो जो टोटल एफिशिएंसी होगी, जो नए और पुराने हैं वो सभी आदमियों की टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। जो बचा हुआ काम है उसको नए आदमी भी करेंगे, पुराने आदमी भी करेंगे, जो नए और बचे हुए काम को करने के लिए टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3x प्लस 210 गुणा 2 क्या हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। और कितने दिन में कंप्लीट करना है, 84 दिन में कंप्लीट करना है। कितने दिन में कंप्लीट करना है, 84 दिन में कंप्लीट करना है। काम कितना बचा था भाई साहब, काम देखो 12.3 किलोमीटर बन गई, तो कितनी सड़क बची है, 20.5 किलोमीटर सड़क बची है, वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें 123 पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 41 से कट जाएगा। ठीक है, क्या कट जाएगा, 41 से कट जाएंगे दोनों। ये 41 का देखो 4 से गुणा करो, 3 से गुणा करो 41 को, 3 बार चला गया। ये 41 को किससे गुणा करो, 5 × 20, 5 से गुणा करो, 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। ठीक है, 41 को देखो 5 से गुणा करेंगे, 5 × 20 हो गया ना 5 बार, तो ये 5 बार चला गया। ठीक है, 3 से देखो 90 कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पे 30 बार चला गया सीधे। कितनी बार चला गया,
30 बार। ये 84 को 2 से 84 कितनी बार चला गया? 42 दूना 84 हो जाएगा ना, कितना बार चला गया? 42 बार चला गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक बिंदु से एक बिंदु यहाँ पे, सॉरी ये 210 है, ये नहीं कट पाएगा, ठीक है, ये भी नहीं कट पाएगा। उसके बाद अब देखो इसको 7 से काट दो, तो 7 से कितनी बार चला गया? 30 बार चला गया, ठीक है। कितनी बार चला गया? 30 बार चला जाएगा। ये 7 से कितनी बार चला गया? 6 बार चला गया। 7 को कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 6 से इसको फिर 30 को काट दो, फिर कितनी बार चला गया? 5 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 5 बार चला गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 210 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 30 5 15। 30 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 150 को फिर से 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, ठीक है। 15 5 कितना हो जाएगा? 75, तो 750 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 750 में से 420 निकालो तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मैंने बोला कि कितने अतिरिक्त आदमी, बोला कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए ताकि वह 6 दिन पहले ही काम पूरा हो सके। तो अतिरिक्त कर्मचारी कितने चाहिए भाई साहब को? अक्स चाहिए, ठीक है। मैंने बोला था ना कि जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है? मान लेते हैं हम अक्स है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो एक्स्ट्रा कर्मचारी आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? अक्स है, ठीक है। तो उनकी जो देखो क्या इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? क्योंकि जो अक्स ये एक्स आदमी तो काम करेंगे। इसके अलावा जो पुराने वाले आदमी है वो भी तो इनके साथ काम करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 110 निकल के आ गई। ऑप्शन ए है अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।